Chalky plank, education, nothing less. हमने सीखा आर हमारे पास में दो तरीके से बनता है, एक अप होता है तो दूसरा डाउन होता है। अप के केस में हम इस तरीके से बनाते हैं और डाउन हमारे पास में ये कर्व के केस में बनता है। तो डाउन सबसे पहले देखते हैं किस केस में बनता है। डाउन आर जो है बनेगा जब कभी वोवल पहले आ रहा हो और आर बाद में। अब चाहे ये इनिशियली हो रहा हो वर्ड के अंदर या फाइनली, दोनों ही केसेस में जो है ये आर डाउन वर्ड बनेगा। जैसे कि हमारे पास में वर्ड है एयर, पहले वर्ड में वोवल है फिर आर है, तो ये हमारे पास में डाउन वर्ड बनेगा एयर। इसी तरीके से अगर हमारे वर्ड में पेयर, तो ये हमारे पास में आर से पहले वोवल आया था, आर के बाद कोई वोवल नहीं आया, तो इस वजह से डाउन वर्ड बना। दूसरा हमारा केस क्या है, अगर आर के बाद में तुरंत एम आ जाता है, आर के बाद में तुरंत एम आ जाता है, तो वोवल का कोई रूल नहीं लगता, ये हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, ये हमेशा डाउन स्ट्रोक ही बनेगा। जैसे कि रूम, एम के साथ में आर जो डाउनवर्ड होता है वो बड़ा अच्छे से बन जाता है, इस वजह से ये डाउनवर्ड केस बनता है। उसके बाद में ज्यादातर केसेस में आर अपवर्ड बनता है। दूसरे जितने भी केसेस हैं, जनरल रूल जो हमारे पास में है, आर अपवर्ड बनता है। लेकिन इसका वोवल का एक रूल है सबसे पहले कि अगर आर की साउंड पहले है और वोवल की साउंड बाद में है, तो उस केस में आप इसको अप बनाओगे। जैसे कि रे, जैसे हमारे पास में नैरो, अब एक नेक्स्ट रूल है हमारे पास में कि जहां पर हमारी आउटलाइन फैसिलिटी से बन रही हो वहां पर हम कोई रूल नहीं देखते, हमें अपवर्ड भी हम इसको अपवर्ड भी बना सकते हैं और इसको डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। इसीलिए टी, डी, चे, जे, इथ, के एल, गे एल और वे, ये कभी भी अगर हमारे पास में आर के तुरंत बाद में आते हैं तो इनसे पहले वाला ये जो आर है ये अपवर्ड आर बनेगा, ये हमेशा अपवर्ड आर बनेगा। जैसे वर्ड हमारे पास में आयरेट, आयरेट, जैसे वर्ड हमारे पास में आर्च, आर्च, जैसे वर्ड हमारे पास में अर्ज, अर्ज, इसी तरीके से ऑरेकल, ऑरेकल। तो जब भी ये हमारे पास में वर्ड आते हैं तो इनके जस्ट पहले वाला आर अपवर्ड बनेगा। जैसे अर्थ, अर्थ। अब अगर कहीं पर हमारे पास में दो कंटिन्यूस डाउन स्ट्रोक आ जाते हैं और उनके बाद में आर आता है, टू कंटिन्यूस डाउन स्ट्रोक, और उसके बाद में हमारे पास में आर आता है, तो ये आर अपवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर लगातार 3 बार हम नीचे जाएंगे तो वो हमारे पास में ट्रेबल लेंथ हो जाएगी और ट्रेबल लेंथ को पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे वर्ड आता है प्रिपेयर, तो इसमें प्रिपेयर हमारे पास में जो ये आर आया, इसको थर्ड पॉइंट पे ले जाने के बजाय, यानी कि तीसरी बार नीचे ले जाने के बजाय हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे ट्रैम्पलर, इस केस में भी हम जो है इसमें ट्रैम्प, और यहां पर जो है हम इसमें आर को ऊपर ले जाएंगे, हम आर को ऊपर ले जाएंगे। नीचे जाएंगे तो ये एक डाउन, फिर ये हॉरिजॉन्टल दूसरा डाउन, तो तीसरा डाउन।
3 बार नीचे नहीं जाना है। जैसे वर्ड है शफलर, इस केस में हमारे पास में शफलर। अब ये शफलर के अंदर नीचे क्यों गया है? अब इसके अंदर हमें जो है कर्व दिख रहा था, तो हमने मूवमेंट को आसानी से इसमें मूव करा दिया। याद रखना, आउटलाइन फैसिलिटी सबसे पहले देखेंगे। जैसे वर्ड हमारे पास में है पिनाफोर, ये बहुत रेयर वर्ड होते हैं, डिक्टेशन के अंदर बड़ी मुश्किल से आते हैं। पिनाफोर, हमने आउटलाइन को जो है फैकल करने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए इसको पूरा बना दिया। और इसके अलावा वरना हम इसमें लगातार 2 बार नीचे आ गए तो उसके बाद में जो है ऊपर जाना ही जाना है। अब ये आउटलाइन जो है फ्लो में जा रही थी, तो हमने इसको कंप्लीट यहां पर कर दिया। अब ऐसे ही अगर 2 लगातार अपस्ट्रोक चले जाते हैं तो उसके बाद में हमें उसको नीचे उतारना जरूरी है, यानी कि जो थर्ड आर बनेगा उसको डाउनवर्ड बनाना जरूरी है। जैसे वर्ड है रॉयरर, तो इसके अंदर 1 2 तीसरे वाले को नीचे उतारना बहुत जरूरी है, वरना तो ये एक जैसे हो जाएंगे और वही ट्रेबल लेंथ में हमें पहचान नहीं आएगी। रेयरर, इसमें भी हमें जो है उसको नीचे उतारना जरूरी है। एक स्ट्रोक के बाद में जो हमारे पास में आर आता है, अगर वो स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो तो उसके बाद में हमारे पास में अपवर्ड आर बनाना आसान हो जाता है। जैसे अवेयर, तो इसके अंदर हम जो है इसमें डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद में फिर से आर आ रहा हो तो उसको हम डाउनवर्ड बनाते हैं। अब इसके बाद में जो अपवर्ड फॉर्म है, अप फॉर्म जो है वो सर्कल के साथ भी मूव होती है। सर्कल के साथ में यानी कि जो बेटर आउटपुट देती है। जिस तरीके से ऑफिसर हम बनाते हैं, तो ऑफिसर में यहां पर हमने ऑफिसर, मूवमेंट ऊपर जा रहा है, जिस तरफ सर्कल घूम रहा है उसी तरफ हमने जो है हाथ को घुमा दिया, तो वो हमारे पास में आउटलाइन इजियर और फास्टर बन जाएगी। जैसे वर्ड आ रहा है नाइसर, तो यहां पर नाइसर, हमने इसमें हाथ इस तरीके से घूम रहा था तो इसको ऊपर ही घुमा दिया। नीचे हम जो है इसमें जब तक नहीं उतरेंगे जब तक हमारे पास में इसमें आउटलाइन में एस का सर्कल नहीं घूमेगा नीचे की तरफ। अब और इसके अंदर वर्ड हैं जैसे क्लोजर, क्लोजर, तो इसके अंदर भी जो है सर्कल की मूवमेंट के साथ में हमने इसको ऊपर ही घुमा दिया। उसके बाद में अगर एफ एस और एन एस या एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या अप स्ट्रोक आता है, यहां पर एफ एस आता है, एन एस आता है, या कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक आता है, कोई भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक आता है, तो उसके साथ में जो है हम आर को अपवर्ड फॉर्म में ही बनाएंगे। यहां पे देख लो, ये हमारे पास में के साथ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक था तो एस आ रहा था तो ऊपर चला गया, एन के साथ में ऊपर चला गया, तो ये जो मूवमेंट है वो सर्कल के साथ में भी जो है आसानी से जो है मूव हो रहा है आर। और हमेशा जो है जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए या कोई अपवर्ड स्ट्रोक आता है, ये अपवर्ड स्ट्रोक था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो इन सारे केसेस में ये हमारे पास में अपवर्ड फॉर्म बनती है। आर अगर फाइनली हुक होगा तो अपवर्ड बनेगा, आर अगर फाइनली हुक होगा तो अपवर्ड बनेगा। जैसे फर्न, तो इस केस में फर्न, ये हमेशा अपवर्ड बनेगा। उसके अलावा पोर्शन, इस केस में भी जो है अपवर्ड ही जाएगा, पोर्शन। मीडियल आर जनरली अपवर्ड बनता है, बट वही कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली जो है हम उसको डाउन भी बना सकते हैं। ये मीडियल आर वरना ज्यादातर केसेस में अपवर्ड बनता है। जैसे पार्क है तो
हम इसको जो है अपवर्ड बनाना सही समझते हैं। टेरिफाई है तो भी टेरिफाई, हम इसको अपवर्ड बनाना सही समझते हैं। लेकिन जो डाउनवर्ड फॉर्म है वो कई बार डेरिवेटिव वर्ड्स में जो है यूज हो जाती है। वर्ड जैसे बेयरली, बेयरली, इस तरीके से हमारे पास में आर डाउनवर्ड आ जाएगा। ये हमारे पास में एक डेरिवेटिव फॉर्म है। डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर हम जो है इसको डाउनवर्ड लिखते हैं। उसके अलावा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि हम इसके अंदर जो है बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं कि जहां पर आउटलाइन ज्यादा फैसिलिटी की होगी हम उसे ही बनाएंगे। अब कई बार हम जो है इसमें आर को, दो वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए भी अपवर्ड डाउनवर्ड बना देते हैं। फॉर डिस्टिंक्शन, फॉर डिस्टिंक्ट टू वर्ड्स, जैसे हमारे पास में एक वर्ड है क्लर्क और एक वर्ड है हमारे पास में क्लैरिक। अगर इसके अंदर हम देखें तो लगभग सेम आउटलाइन आनी है। ये हमारे पास में जो है क्लर्क इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके इसको डिस्टिंक्ट करके अलग अलग आउटलाइन ले सकते हैं। क्लैरिक, इस तरीके से हम दो आउटलाइन जो है डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। एक में डाउनवर्ड आर बना दिया, एक में हमने अपवर्ड आर बना दिया। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.